हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत में होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, आरटीपीसीआर के बारे में। अब देखिए, ये मेरा टॉपिक पढ़ाने का कारण यही है कि मैंने इसके लिए इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था पूल टेस्टिंग। कोविड-19 के लिए मैंने बनाई थी पूल टेस्टिंग जो हो रही है। इसके अंदर जो प्रोसेस, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो आरटीपीसीआर ही यूज हो रही है। मैंने यहाँ लिखवाया था आरटीपीसीआर यूज हो रही है। मैंने कहा था कि इसको मैं और डीप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी वजह से मैंने ये जो दूसरी वीडियो बनाई है आरटीपीसीआर के लिए, वो पूरी वीडियो बनाई है सिर्फ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको समझ में आए। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आरटीपीसीआर। चलिए देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या? ये व्हाट इट इज, ठीक है। रियल टाइम आरटीपीसीआर इज अ न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एनी पैथोजन। देखिए, रियल टाइम आरटीपीसीआर एक तरीके का न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड है। न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड मतलब कि हम छोटी छोटी चीजों को यूज कर रहे हैं, सेल्स को यूज कर रहे हैं, डीएनए को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल। जो हम क्या, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं किसी भी पैथोजन में से, जैसे कि वायरस, इंक्लूडिंग अ वायरस। वायरस में से, वायरस हम सेल में से वायरस के सेल्स को अलग से पहचानने की कोशिश करेंगे, वायरल डीएनए को, वायरल आरएनए को पहचानने की कोशिश करनी है। वो किससे? आरटीपीसीआर से, ठीक है। ओरिजिनली द मेथड यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप मार्कर। देखिए क्या होता है ना इसमें, आरटीपीसीआर मशीन, पीसीआर एक मशीन होती है, उसमें ही होता है। तो हम यूज करते हैं मार्कर्स। मार्कर्स क्यों यूज करते हैं आपको पता होगा, आप कॉपीज में, नोट कॉपीज में, बुक्स में मार्कर यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए, चीजें दूर से नजर आए। तो इसलिए ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं, उनको हम मार्कर्स बोलते हैं। तो जब जब सोचिए, जब वो किसी, कोई भी वायरल है, कोई भी वायरस, वायरल डीएनए या वायरल आरएनए आपके आपके जेनेटिक मटेरियल में इंड्यूस हो गया है, आ गया है, ठीक है, आ गया। अब उसे पकड़ने के लिए, समझने के लिए क्या होगा, वहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप मार्कर जुड़ जाए तो हमें वो दूर से ही दिखता रहेगा मशीन में कि अच्छा ये चलता हुआ जा रहा है, ये हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग से हाईलाइट होगा, ठीक है। वो पता चलेगा, पीसीआर मशीन में हमें दिखेगा, वो बढ़ता हुआ दिखेगा, उसका अमाउंट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई, वायरल आरएनए आपकी बॉडी में है, ठीक है। ये वायरस में किसकी बात कर रहा हूँ? कोविड-19 की। तो उसी के हिसाब से, उसी के संदर्भ में, उसी के रेस्पेक्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले होता था क्या यूज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, बट नाउ स्पेशल मार्कर्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्लोरोसेंट डाइज यूज। बट अब क्या यूज होती है? फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी डाइज होती हैं अलग अलग तरीके की, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट डाइज। फ्लोरोसेंट का मतलब समझते हैं लाइट एमिटिंग, है ना, जो जिसमें कलर्स होते हैं, लाइट निकलती है, ठीक है, वो उनका हम यूज करते हैं। देखिए, while real time RT-PCR is now the most widely used method for detecting कोरोना वायरस। देखिए, RT-PCR बहुत ही ज्यादा जगहों पे यूज हो रहा है, ये सबसे ज्यादा सही, सेफ माना जा रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सिर्फ फाइंड करने, डिटेक्ट करने के लिए। अभी कोई एंटीवायरल चीजें, एंटीवायरल ड्रग्स अभी कोई आई नहीं है। मैनी कंट्रीज स्टिल नीड सपोर्ट इन सेटिंग अप एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। बट बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत सारी, वहां पे ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और है भी है तो कम जगहों पर है। तो वहां पर ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करा जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे आरटीपीसीआर की तरफ, तो हम पहले बहुत सारी चीज समझनी पड़ेंगी छोटी छोटी, कि वायरस है क्या, डीएनए है क्या, आरएनए है क्या। तो जब आप वायरस को देखेंगे तो वायरस का एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक पैकेज है जेनेटिक मटेरियल का। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा जो सराउंडेड बाय मॉलिक्यूलर एनवेलप। उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन कोट के ऊपर एक एनवेलप होता है जो जेनेटिक मटेरियल को सेव करके रखता है अंदर, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे इसमें स्पाइक्स बन रहे हैं ना, कांटे बन रहे हैं। अब ये कांटे क्या होते हैं, स्पेसिफिक सरफेस पर चिपकने के लिए होते हैं, ये अपने आप को अडहेयर कर देते हैं, किस पे? ह्यूमन सेल्स पे चिपक जाते हैं। तो वहीं से चिपकने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि कोविड-19 के केस में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है बॉडी में। फिर वो ये बढ़ते 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 बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये वायरस होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आरएनए और डीएनए एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है। बट कोविड-19 के केस में क्या है? आरएनए, ओके। अब हम बात करेंगे आरएनए और डीएनए में। देखिए, आरएनए और डीएनए में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आप वो जान लीजिए। डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए कैसे? डबल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड माने धागा, दो धागे होते हैं, और देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं,
इस तरीके से बेस पेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम बोल रहे हैं डीएनए। ठीक है। आरएनए जो है, आरएनए क्या सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेस पेयर्स होते हैं, सिंगली जुड़े होते हैं। ठीक है। शुगर राइबोस शुगर होता है, डीएनए में क्या है डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। बाकी फिर बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। किस केस में? डीएनए के केस में। और आरएनए के केस में क्या होता है? यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। ये जो बने हुए हैं, ये देखिए, सेकेंड, देखिए ये जो बने हुए हैं ना, पिंक है, ऑरेंज, ये सब, ये जो है ना जुड़े हुए हैं, ये सब क्या है? बेस पेयर्स है। ये सारे बेस पेयर्स हैं। ये 4 बेस पेयर किसके लिए? डीएनए के लिए। और ये वाला 1 2 3 4, ये चारों बेस पेयर किसके लिए? आरएनए के लिए। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनका अटैचमेंट होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए क्या है? 2 स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है दैट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सब ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हम लोग हो गए, वायरसेस हो गए। ठीक है। जिसके अंदर जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड होता है हमारा, ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके से कैरेक्टर्स होते हैं। आरएनए इज जनरली अ वन स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। आरएनए कैसे होता है? जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। सम वायरसेस सच एज द कोरोना वायरस सार्स कोव 2 ओनली कंटेंट आरएनए। देखिए मैंने बताया था, जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? आरएनए है। समझ रहे हैं? विच मीन्स दे रिलाई ऑन इन्फिल्ट्रेटिंग हेल्दी सेल्स टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव। ठीक है। इसलिए आरएनए क्या है ना, अकेले डेवलप नहीं कर पाएगा। आरएनए को क्या चाहिए होगा? कोई बॉडी चाहिए, किसी बॉडी में जाएगा वो, वहां जाके वो डेवलप करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। वंस इनसाइड द सेल द वायरस यूजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। जैसे भी करके अगर वो किसी बॉडी में चला गया, सरफेस पे चिपक गया और वो बॉडी के अंदर चला गया, तो वहीं वो अपना अपना जेनेटिक कोड जो है आरएनए को, वो उस बॉडी में डाल देगा। इन द केस ऑफ कोरोना वायरस टू टेक कंट्रोल एंड रीप्रोग्राम द सेल्स, और उसके अंदर जाके उसकी मशीनरी चुरा के अपना रीप्रोग्रामिंग शुरू कर देगा, अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर देगा, वहीं पर डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा आरएनए। ओके। आगे बढ़ते हैं। In order for a virus like the coronavirus to be detected early in the body using real-time RT-PCR, scientists need to convert the RNA to DNA। देखिए अब क्या है ना, पहले समझ लीजिए, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए पीसीआर मशीन का जो काम है वो कैसे शुरू होता है कि एक डीएनए को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा। एम्पलीफाई माने साउंड सिस्टम होता है ना, एम्पलीफिकेशन, बढ़ाना, ज्यादा कर देना। तो ये क्या करेगा? डीएनए को लेगा, एम्पलीफाई करेगा, और 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करते करते उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी, बढ़ता रहेगा। ठीक है। ये तरीका है, बेसिक तरीका, इसको हम बोलते हैं आरपीसीआर में होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है। रिवर्स माने थोड़ा उल्टा काम करना पड़ेगा इसे, क्योंकि पीसीआर मशीन सिर्फ डीएनए को ही कन्वर्ट करती है, उसी को प्रोसेस करती है। बट हमने पढ़ा कि अभी वायरस कैसा है? आरएनए। हमने देखा वायरस आरएनए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बट आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये उल्टा काम है। जो सीधा काम जो चलता है ना नेचुरली हमारे बॉडी में और हर जगह पर, वो क्या होता है? डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। तो डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बट अगर आप आरएनए से डीएनए बनाओगे तो शब्द लगा दोगे रिवर्स, उल्टा। ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सीधी बात है। इसलिए हम इसको क्या नाम दिया हमने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर। देखिए यहाँ डायग्राम में भी मैंने बताया, ये सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं इसे, कि डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, बाकी प्रोटीन है। तो डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बट आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सीधी बात है। वही ऊपर लैंग्वेज में लेकर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन काम कैसे करता है कि एक सिंगल आरएनए होगा, उसको हम आरएनए सिंगल आरएनए स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे, प्राइमर्स का इस्तेमाल करेंगे। छोटे छोटे भाई सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, सेगमेंट्स, वो जुड़ते जाएंगे और एक और स्ट्रैंड बन जाएगा, डुप्लेक्स बन जाएगा, तो बन गया डीएनए। डीएनए बनने के बाद दो स्ट्रैंड बनेंगे, फिर बाकी और डीएनए बनेंगे, फिर डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए, बहुत सारे बनते जाएंगे। इस तरीके से काम करता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज आरटीपीसीआर वर्क? अब देखिए आरटीपीसीआर काम कैसे करता है, समझ लीजिएगा इसे। बहुत छोटे छोटे, देखिए दिखने में बहुत सारा लग रहा है कि कंटेंट बहुत है, बट बहुत इजी लैंग्वेज में है। A sample is collected from parts of the body where the coronavirus gather। देखिए जहां कोरोना वायरस गैदर होता है वहां से आप हम एक सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, जैसे कि नोज हो गया या फिर हमारा थ्रोट हो गया, वहां से हम एक सैंपल को निकाल लेंगे। द सैंपल इज ट्रीटेड विद सेवरल केमिकल सॉल्यूशन एंड रिमूव सब्सटेंसेस। अब उसमें से भाई हमें डीएनए आरएनए निकालना है ना, तो बाकी जो प्रोटीन्स हो गए, बाकी फैट हो गए, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, केमिकल सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा उस सैंपल को।
This extracted RNA is a mixture of person's own genetic material and if present the coronavirus RNA. देखिए वो जो RNA का जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, RNA को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर जो इंसान के जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और अगर वायरस है कोरोना वायरस तो भाई उसका भी मटेरियल हो गई होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि एक सेल में ही रहता है, एक RNA जुड़ के ही रहेगा. The RNA is reverse transcript to DNA using a specific enzyme. एक specific enzyme की मदद से हम RNA को किस में कन्वर्ट कर देंगे? DNA में. तो एंजाइम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. क्या होता है एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. Scientists then add additional short fragments of DNA that are complementary to specific part of the transcribed virus DNA. जो भी आपने वायरल DNA निकाला, RNA जो DNA निकाला आपने बेसिकली, उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपको जोड़ने पड़ेंगे. साइंटिस्ट क्या करेगा? छोटे छोटे फ्रेगमेंट जोड़ेगा डीएनए के. देखिए आप आरएनए निकाला आपने, वायरल आरएनए है, उसको निकाला, अब उसको डीएनए में कन्वर्ट करना है ना, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जोड़ने पड़ेंगे उसमें. दिस फ्रेगमेंट अटैच देमसेल्फ टू टारगेट सेक्शन ऑफ द वायरल डीएनए इफ द वायरस इज प्रेजेंट इन द सैंपल. तो अगर सैंपल में वायरस प्रेजेंट है तो वो जो फ्रेगमेंट हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ जोड़ते जाएंगे? वायरल डीएनए पर जोड़ते जाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. देखिए इस तरीके से काम करता है. 3 प्रोसेस में काम होता है: डीनेचुरेशन, अनेलिंग और रेप्लिकेशन. डीनेचुरेशन क्या है? ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले खुल जाएगा बिल्कुल, 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड अलग, एक स्ट्रैंड अलग. फिर अनेलिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हम प्राइमर्स का यूज करेंगे. प्राइमर होता है ना, जैसे मेकअप करते हैं गर्ल्स, जब मेकअप करती हैं तो प्राइमर यूज करते हैं फेस पर. क्यों? कि ढकने के लिए, बना पूरे चेहरे को प्राइमर का इस्तेमाल करके एक तरीके से जो पोर्स है उसको ढकने के लिए. तो ये भी प्राइमर है एक तरीके से, जो ओपनिंग है जो भी डीएनए बन रहा है उसको कवर करने के लिए, एक और स्ट्रैंड बनाने के लिए. उसको हम बोलते हैं एनेलिंग. तो वो भी जोड़ते जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस जोड़ते जाएंगे. फिर वो रेप्लिकेट करते जाएंगे प्रोटीन्स की मदद से, एंजाइम्स की मदद से बढ़ते जाएंगे. तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, बार बार साइकिल. 35 साइकिल्स तक जो पीसीआर मशीन है वो चलती जाती है और बहुत सारे बिलियंस ऑफ सैंपल आपको मिल जाते हैं. रेप्लिकेट करता जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ ये छोटी सी एक वीडियो है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपको पीसीआर के बारे में छोटी छोटी चीजें बताएगी. ठीक है, देखिए. सॉरी, हाँ ठीक है. देखिए पीसीआर जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, कैसे स्टार्ट होगा? डीनेचुरेशन, फिर उसकी एनेलिंग होगी. ठीक है, फिर एनेलिंग के बाद रिपीटेशन होगा. The polymerase chain reaction, or PCR, is a method to amplify a DNA template to produce specific DNA fragments in vitro. Each PCR cycle doubles the amount of target sequence, or amplicon, in the reaction. As the number of cycles increases, theoretically, the number of DNA molecules increases exponentially, so that after 30 cycles, more than 1 billion DNA molecules will have been generated. तो अब देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ना, हीट दी जा रही है डीएनए स्ट्रैंड को. जब आप प्रोसेस हो रहा है डीनेचुरेशन माने होता है प्रोटीन को खोल देना. तो डीएनए खुल रहा है, देख रहे हैं आप, 5'3" वाला अलग जा रहा है और इधर 3'5" वाला अलग जा रहा है. हीट दे रहे हैं इसे. ठीक है, तो पीसीआर में ये होता है, पहले हीटिंग दी जाती है, फिर कूलिंग दी जाती है. इसी तरीके से काम होता है पीसीआर में. आगे बढ़ते हैं, देखिए. In a few hours. The major components used in PCR include a double-stranded DNA template, primers that enable to target sequences on the denatured DNA, thermostable DNA polymerase enzyme, which catalyzes formation of new DNA strands, nucleotide. देखिए यहाँ जो यूज हुआ था अभी प्राइमर डीएनए यूज हुआ था. ठीक है, 1 second. To produce specific DNA fragments, is a method to PCR. Each piece or amplicon, theoretically, so that after 30 cycles will have been. यहाँ से देखिए. The major components used in PCR: a double-stranded DNA template, primers that enable to target sequences on the denatured DNA, thermostable DNA polymerase enzyme, which catalyzes formation of new DNA strands, nucleotides, also called DNTPs, used to make the new strands, and a reaction buffer that provides a stable pH,
and contains magnesium chloride. Magnesium chloride stabilizes the DNA base pairing and is a necessary cofactor for the function of the polymerase. PCR typically involves an initial DNA template denaturation step to separate the two strands, followed by repeated cycles of denaturation, primer annealing, and primer extension. This repeats for about 20 to 40 cycles, followed by a final extension, and ends with a hold or soak cycle for stable storage of the PCR product. Let's look at each step in detail. A PCR cycle begins by heating the DNA to denature the double-stranded template. Because DNA has an overall negative charge due to the phosphodiester backbone, the positively charged magnesium cations associate with the DNA strands. This reduces the repulsion between the two strands, thus stabilizing the base pairing and affecting the melting temperature at which the strands denature. Once the two strands are separated, the primers can then anneal to the target sequence. During the annealing step, the temperature is decreased, allowing the primers to form stable associations with their target sequences on the single-stranded DNA. Once annealed to the single-stranded DNA, the double-stranded region at the primers allows the DNA. तो आपने देखा जिस तरीके से ये बताया गया है, आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पहले डिनेचुरेशन हो रहा है, प्रोटीन डीएनए जो है अलग अलग स्ट्रैंड आगे बढ़ रहे हैं, हीटिंग पर अलग अलग हो गए, फिर प्राइमर्स आके छोटे छोटे प्राइमर्स आके वो जुड़ रहे हैं, वो जुड़ किससे रहे हैं, किसके ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वो जुड़ते जा रहे हैं और एक डीएनए से 2 डीएनए बढ़ रहे हैं। बाकी आपको वीडियो की जानकारी और लेनी हो तो यहाँ पे आप प्रोमेगा पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर किस तरीके से काम करता है, 3 4 स्टेप्स में काम होता है। तो समझ लीजिए पहले स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर साइकिल द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू सेपरेट द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स। देखिए हमने पहले देखा, वीडियो में भी देखा कि आप पहले हीट करेंगे जिससे कि क्या होगा, डीएनए जो स्ट्रैंड है डबल हेलिक्स वो अलग अलग हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम उसे कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे। एज द कूल प्राइमर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड टू देयर टारगेट सीक्वेंस ऑन द डीएनए। डीएनए में क्या होगा, जो भी डीएनए का सीक्वेंस जो हमने अलग कर दिया था उसमें प्राइमर मॉलिक्यूल्स आके जुड़ते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। तीसरे स्टेप में क्या होगा, द हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बिल्ड अप डीएनए स्ट्रैंड। तो क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो क्या करते जाएगा, बिल्ड करता जाएगा और नया डीएनए डबल डीएनए स्ट्रक्चर बनता जाएगा, डबल स्ट्रैंड बनते जाएंगे। ठीक है, आगे एक्सटेंड होता जाएगा, जैसे एक बना फिर और बनते जाएंगे, रिपीट होती जाएगी साइकिल। The cycle repeats over and over to continue copying the target sections of viral DNA। देख रहे हैं, वायरल डीएनए के सेक्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। Each cycle doubles the previous amount। देखिए एक पहली बार हुआ, फिर अमाउंट 2 बार डबल हो गया, 2 से 4, फिर 4 से कितना 8 हो गया, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। The standard real time RT-PCR setup usually goes through 35 साइकिल। देखना 35 बार तक चलता है वो साइकिल, मशीन चलती है उसकी, जिसका मतलब ये है 35 बिलियन न्यू कॉपीज आपको मिल जाती है वायरल डीएनए की। ठीक है, अब जो भी न्यू कॉपी मिली है आपको वायरल डीएनए की, द मार्कर लेबल्स अटैच टू द डीएनए स्ट्रैंड एंड देन रिलीज अ फ्लोरोसेंट डाई। अब वो ये जो मार्कर डीएनए जुड़ गया होगा उसके साथ, तो वो फ्लोरोसेंट डाई उसमें दिख रही होगी, हमें शो हो रही होगी। तो जैसे जैसे डीएनए बढ़ रहा है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स बनते जा रहे हैं, डीएनए बढ़ता जा रहा है, तो उसकी डाई भी बढ़ती जा रही है। तो हमें दिख रहा है ना अमाउंट बढ़ते हुए, अगर वायरल डीएनए है, प्रेजेंट है आरएनए, तो उसका फ्लोरोसेंट डाई का अमाउंट बढ़ता हुआ दिखता रहेगा, विच इज मेजर्ड बाय द मशीन्स कंप्यूटर में वो दिखता रहेगा एंड प्रेजेंटेड इन रियल टाइम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कंप्यूटर वो ट्रैक करता रहेगा उस फ्लोरोसेंट डाई को। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो फ्लोरोसेंट डाई को डिटेक्ट करने के बाद, वही मैंने जैसे बताया कि अगर वायरल डीएनए है, वो अगर उसके अंदर वायरस है, कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, तो वो जो फ्लोरोसेंट इंक वहां जो चिपकी होगी, अटैच करी होगी मार्कर की तरह, तो वो बढ़ते हुए दिखेगी हमें। तो इस तरीके से काम करता है पूरा आरटी-पीसीआर। ठीक है, तो इतना जितना मैंने समझाया काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। बाकी और आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी हो, बहुत डीप में भी जाना हो, अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी जूलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उन्हें अगर और डीप में जाना है तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।